पिछले कुछ दिनों से भोजपुरी सुपरस्टार और बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। या यूं कहें कि उनकी हालत कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी जैसे तो नहीं हो जाएगी। बायोलॉजिकल बेटी के कारण रवि किशन सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में घिरते जा रहे हैं। अब मामला ही कुछ ऐसा है कि कहानी हूबहू नारायण दत्त तिवारी जैसे ही रोमांचक दौर की सामने आ रही है। मामला कुछ यूं है कि शिनोवा ठाकुर नाम की युवती उन्हें अपना बायोलॉजिकल फादर बता रही हैं। उसने अपने दावे की पुष्टि के लिए बायोलॉजिकल टेस्ट की मांग करते हुए मुंबई के सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला के द्वारा मानसिक प्रताड़ना और पैसों के लालच में दर्ज कराए गए एफआईआर को खुली चुनौती देते हुए अपने आप को अभिनेता की बायोलॉजिकल बेटी होने का दावा करने वाली 25 वर्षीय शिनोवा ने अपने दावे की पुष्टि के लिए बायोलॉजिकल टेस्ट की मांग की है। कुछ दिन पहले अपर्णा ठाकुर नाम की महिला ने रवि किशन पर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के पिता रवि किशन हैं। अपर्णा ठाकुर की बेटी शिनोवा भी खुद को रवि किशन की बेटी बता रही हैं। यहां तक कि शिनोवा तो कोर्ट के माध्यम से डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। अपर्णा ठाकुर का कहना है कि उनके पास कई सबूत हैं जो उनके आरोपों को सही साबित कर सकते हैं। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद रवि किशन सवालों के घेरे में आ गए हैं। हालांकि उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। वहीं दूसरी ओर रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने चिंता व्यक्त की है कि अपर्णा की हरकतों का उद्देश्य उन्हें और उनके पति को बदनाम करके चुनाव को प्रभावित करना है। अपर्णा ठाकुर ने कहा कि उन्हें एफआईआर के बारे में जानकारी मिली है और वह अपने वकील से सलाह ले रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने 10 महीने पहले अपने मुंबई स्थित वकील के माध्यम से रवि किशन को कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उनकी बेटी की शिक्षा, शादी और भविष्य के लिए 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। शिनोवा ने बताया कि जब वह 15 साल की थी तब उसे पता चला कि रवि किशन उनके पिता हैं। शिनोवा ने कहा, जब मुझे पता चला था कि वह मेरे पापा हैं तो मैंने उनसे फ़ोन पर बात भी की थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझे आपसे मिलना है और आपको जानना है, आपसे बातें करनी है। उस दौरान वह मुझसे बात भी किया करते थे। जब भी रवि किशन उनसे मिलने आते थे तो वह उनसे कहते थे कि वह उनके पापा हैं और वह कहते थे कि तुम मेरी बेटी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। रवि किशन के प्रति बेटी का प्यार दिखाते हुए शिनोवा ने यह भी कहा कि उसे रवि किशन से कुछ नहीं चाहिए। उसने फिल्म लाइन में भी कभी रवि किशन के नाम का कोई इस्तेमाल नहीं किया। उसे सिर्फ जानना है कि आखिर रवि किशन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर वह इतने झूठ क्यों बोले। शिनोवा का कहना है कि वह सिर्फ इतना चाहती है कि रवि किशन स्वीकार कर ले कि वह उनकी बेटी हैं या खुद सामने आकर सच बता दे। हालांकि पूरा मामला साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन रवि किशन की ऐसी हालत हुई है मानो नारायण दत्त तिवारी की कहानी दोबारा रवि किशन के रूप में लोगों के सामने ना आए। फिलहाल हम और आप कानूनी कार्रवाई का इंतजार कर सकते हैं। मामले में कितना दम है ये तो अदालत ही तय करेगी। जागरण ब्यूरो रिपोर्ट।